नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी अनसुलझी पहेली की जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। कोलकाता का स्टोनमैन, एक ऐसा नाम जिसने एक पूरे शहर को आतंक में जीने पर मजबूर कर दिया था। तो चलिए इस खौफनाक दास्तां को करीब से जानते हैं। सोचिए, साल है 1989। कोलकाता की रातें अब वैसी नहीं थीं। हवा में एक अजीब सा डर था, क्योंकि जब सारा शहर सो जाता था, तब कोई कोई फुटपाथों पर सो रहे बेसहारा लोगों के लिए मौत बनकर निकलता था। एक ऐसा खौफ कि लोग अपनी ही गलियों में सोने से डरने लगे थे। तो ये था कोलकाता में दहशत का वो दौर। एक ऐसा अनजाना बेनाम सा डर जो शहर की सड़कों पर घूम रहा था। किसी को नहीं पता था ये कौन है, आखिर ये हो क्यों रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। और इस सब की शुरुआत हुई एक लाश से। रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी की लाश मिलती है। सिर एक भारी खून से सने पत्थर से बुरी तरह कुचला हुआ। पुलिस को पहले लगा आम मामला है, लूटपाट हुई होगी या कोई आपसी झगड़ा। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही एक और लाश मिली, फिर एक और फिर एक और धीरे धीरे इन कत्लों के बीच से एक बड़ा ही अजीब, बड़ा ही डरावना पैटर्न सामने आने लगा। एक ऐसा पैटर्न जिसने पुलिस के साथ साथ पूरे शहर की नींद उड़ा दी थी। तो आखिर क्या था ये पैटर्न? चलिए देखते हैं। इस किलर का तरीका, इसका मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल साफ था। पहला, टारगेट हमेशा फुटपाथ पर अकेला सो रहा कोई गरीब इंसान। दूसरा, हथियार हमेशा एक ही चीज, एक भारी पत्थर। और तीसरा, हमला सिर पर एक जोरदार जानलेवा वार, बस। लेकिन इस सब में सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? मकसद। कोई मकसद ही नहीं था, ना कोई लूटपाट, न छीना झपटी, यहां तक कि लाश के पास जद्दोजहद का, स्ट्रगल का एक भी निशान नहीं होता था। मतलब साफ था, मकसद सिर्फ एक था, मौत। और जैसे जैसे लाशों की गिनती बढ़ती गई, 4, 5, 6, पूरे शहर पर एक अनजाना सा खौफ छा गया। सोचिए, कोलकाता की वो सड़कें जो कभी रात भर जिंदा रहती थीं, अब सूरज ढलते ही सुनसान हो जाती थीं। फुटपाथ खाली हो गए थे, लोग डर रहे थे। अब जब पुलिस के हाथ खाली थे तो अफवाहों का दौर शुरू हुआ। लोग आपस में बातें करते धीरे धीरे कि आखिर ये स्टोनमैन है कौन। कोई कहता कोई पागल है जो खुला घूम रहा है, कोई कहता ये इंसान नहीं, कोई जिन्न है। कुछ लोगों के लिए तो वो बस एक साया था, एक फैंटम जो रात के अंधेरे में आता था। इधर पुलिस परेशान और उधर किलर जैसे उनके साथ एक गेम खेल रहा था, एक अजीब सा चूहे बिल्ली का खेल। पुलिस ने पूरे शहर में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी, लेकिन किलर उनसे 2 कदम आगे था। वो कत्ल सिर्फ उन्हीं रातों में करता जब पुलिस का पहरा थोड़ा हल्का होता था। मतलब वो सब कुछ देख रहा था। तो नतीजा ये कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन एक ऐसी जगह आकर रुक गई जहां से आगे कोई रास्ता ही नहीं था। अ डेड एंड। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं। न कोई विटनेस, न फिंगरप्रिंट्स, ना ही कोई लीड। सिर्फ एक चीज थी, बस वही डरावना पैटर्न। और ऐन उसी वक्त जब सबको लगने लगा था कि भाई ये केस तो अब कभी सॉल्व नहीं होगा, ये एक मिस्ट्री ही रह जाएगा, तभी एक दूसरे शहर से एक ऐसी खबर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। एक ऐसी खबर जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। पता है क्या खबर थी? इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 1985 से 1988 के बीच मुंबई में बिल्कुल इसी तरह की 12 हत्याएं हुई थीं। सेम तरीका, सेम टारगेट, सेम पैटर्न, एग्जैक्टली सेम। और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसे ही 1988 के आखिर में मुंबई में ये सिलसिला रुका, ठीक उसके बाद 1989 के शुरू में स्टोनमैन कलकत्ता में एक्टिव हो गया। अब इस कनेक्शन ने एक ही सवाल खड़ा किया, और वो सवाल इतना डरावना था कि पुलिस से लेकर आम आदमी तक सब कांप गए। सवाल था, क्या ये एक ही किलर है? क्या मुंबई का फैंटम ही अब कोलकाता का स्टोनमैन बन चुका था? पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई, इसमें अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। जितने अजीब ढंग से ये किलर सामने आया था ना, उतने ही अजीब ढंग से वो गायब भी हो गया। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। रिक्शा वालों से पूछताछ हुई, छोटे मोटे क्रिमिनल्स को उठाया गया, कई लोगों पर शक किया गया। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं।
नतीजा 0। हर किसी के पास पक्की एलिबाई थी और आखिर में किसी के भी खिलाफ एक छोटा सा भी सबूत नहीं मिल पाया। और फिर अचानक दिसंबर 1989 के बाद कत्ल होने बंद हो गए, एकदम से, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। द स्टोन मैन बस हवा में गायब हो गया। जाहिर है कलकत्ता ने चैन की सांस ली, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो स्टोन मैन तो चला गया, लेकिन अपने पीछे एक ऐसी डार्क लेगेसी, एक ऐसी विरासत छोड़ गया जो आज भी कोलकाता को हॉन्ट करती है। ये एक ऐसी पहेली है, एक ऐसी मिस्ट्री जिसे ये शहर कभी भुला ही नहीं पाया। आप सोचिए, 3.5 दशक से ज्यादा हो चुके हैं, 35+ years। इतना वक्त बीत गया और ये केस आज भी अनसॉल्व्ड है। और ये मत सोचिए कि ये बस कोई कहानी है या कोई अर्बन लेजेंड, नहीं। कोलकाता पुलिस के रिकॉर्ड्स में स्टोनमैन की केस फाइल आज भी ऑफिशियली ओपन है। ये एक कोल्ड केस है जिसका खूनी आज तक आज़ाद घूम रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कोलकाता के जो पुराने पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, वो आज भी कहते हैं कि हर साल जब मॉनसून आता है तो कोई न कोई ज़रूर याद करता है और कानों कान कहता है स्टोनमैन वापस आ गया है। ये डर अब उस शहर की कलेक्टिव मेमोरी का, उसकी यादों का एक हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में वही सवाल जो आज भी गूंजता है, क्या स्टोनमैन सच में कोई एक इंसान था, या फिर वो कोलकाता शहर का ही अपना कोई गहरा काला राज था जो कभी खुल नहीं पाया? इसका जवाब शायद अब हमेशा के लिए कोलकाता की उन्हीं गलियों में दफन हो चुका है।